हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा क्लास 6 का अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, जो बुक अ पैक्ट विद सन से लिया गया है। और आज हम इसकी समरी पढ़ने वाले हैं। सो हियर वी गो। एक बार एक फॉरेस्ट के अंदर एक बर्ड रहता था और उसके दो बच्चे थे जो कि एक बहुत बड़े शेडी ट्री में रहते थे। ठीक है, तो उनकी जो मदर बर्ड थी वो उनकी दिन रात केयर किया करती थी। एक दिन क्या हुआ, फॉरेस्ट के अंदर बहुत बड़ा स्टॉर्म आ गया। ठीक है, लाइटनिंग होने लगी, बिजलियाँ कड़कने लगी, बारिश होने लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो पेड़ थे वो गिर गए और वो पेड़ भी गिर गया जिस पे वो बर्ड रहते थे। और जो उनकी मदर बर्ड थी बच्चों की, वो उसकी वजह से मर गई। और फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, जो स्ट्रॉन्ग विंड थी वो उनको उड़ा के दूसरे फॉरेस्ट के दूसरे साइड पे ले गई, जो कि एक तो आगे गिरा जो रोबर्स रहते थे उस फॉरेस्ट में, उनकी जो गुफा थी उसके पास, और जो दूसरा था वो गिरा कहाँ पे, ऋषि के आश्रम के पास, जो कि ऋषि के आश्रम से कुछ दूरी पर गिरा वो। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो अब फुल ग्रोन अप जो बर्ड है वो बन गए थे। और एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे जो कंट्री का राजा था, उस देश का जो राजा था, वो उस फॉरेस्ट में आता है हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए आता है। और वो एक डियर को देखता है, हिरण को देखता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। और वो बहुत घने जंगल की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से वो अपना रास्ता भटक जाता है और उसको ये नहीं पता रहता कि वो कहाँ है। अब वो काफ़ी टाइम तक अपने जो घोड़े पर सवार होकर चलते 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 फॉरेस्ट के दूसरी साइड पे पहुंच जाता है। और इस टाइम तक वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। अब वो घोड़े से नीचे उतरता है और घोड़े को एक ट्री पे बांध के और उसके जो पास जो गुफा थी उसके पास ही वो ट्री था जहाँ पे वो लेट जाता है। अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई उस पेड़ के नीचे है। ठीक है, जल्दी आओ और उसके जो भी ज्वेलरी वगैरह, उसका हॉर्स सब छीन लो और जल्दी आओ वरना वो भाग जाएगा। और राजा ये सब सुन के बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। अब वो ऊपर की तरफ देखता है, उस पेड़ के ऊपर ही देखता है, तो उसको दिखाई देता है एक ब्राउन बर्ड जो ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। अब उसको आवाज़ें भी सुनाई देने लग जाती हैं, केव में से, जो गुफा थी उसमें से आवाज़ें भी आने लग जाती हैं। और वो जल्दी जल्दी क्या करता है, अपने घोड़े के ऊपर बैठता है और वहाँ से निकल लेता है और इतनी तेज़ चलाता है जितना वो भगा सकता है उसको। अब क्या हुआ, जल्दी ही जो राजा है वो आश्रम के पास पहुँच जाता है और फिर से क्या करता है, अब ये सिचुएशन को देख के राजा क्या करता है कि अपने घोड़े को एक पेड़ पे बांध देता है और उसकी छाया में बैठ जाता है। अचानक से उसको एक बहुत ही प्यारी आवाज़ सुनाई देती है, वेलकम टू द आश्रम सर, आपका आश्रम में स्वागत है, अंदर जाइए और आराम कीजिए, और जो ऋषि है वो जल्दी ही आएगा। और ठंडा पानी मटके के अंदर रखा है और आप आराम करें। अब राजा फिर से ऊपर देखता है, फिर उसको वैसा ही बर्ड दिखाई देता है जैसा वो अभी अभी छोड़ के आया है। और वो फिर से क्या हो जाता है, अमेज्ड हो जाता है। अब उसके मन में ये चलता है कि ये तो वही है, वैसा ही दिखाई देता है जैसा अभी उसने एक केव के बाहर देखा था, एक गुफा के बाहर देखा है। और वो ये थोड़ा सा ज़ोर से बोलता है अपने आप को। अब वो बर्ड कहता है, जो दूसरा बर्ड होता है वो कहता है कि यू आर राइट सर, वो मेरा भाई है और उसने जो रोबर्स हैं, चोर चक्के हैं, उनको अपना दोस्त बनाया हुआ है और वो अब मेरे से बात भी नहीं करता है। अब वो उन्हीं की तरह उन्हीं का आचरण करने लग गया है। और इसी टाइम पे जो ऋषि है वो एंटर करता है आश्रम के अंदर। फिर क्या होता है, अब वो ऋषि फिर से वेलकम करता है राजा का और
कहता है कि आप अंदर आइए और अपने आप को रिलैक्स महसूस कराइए, आप थके हुए लगते हैं और कुछ देर आराम कीजिए और इसके बाद आप मेरा जो खाना है वो शेयर कर सकते हैं। फिर जो राजा था उसने ऋषि को ये दोनों बर्ड्स की स्टोरी बताई और उनसे पूछा उनका जो बिहेवियर था कि जो इतना अलग अलग था, दोनों सेम दिखने वाले थे और उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग था। और कहता है कि जो ये फॉरेस्ट है वो फुल ऑफ सरप्राइजेज है, ठीक है। इसके बाद जो होली मैन है, जो ऋषि है, वो मुस्कुराता है और वो यहाँ पे एक लाइन बोलता है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जैसा सर्कल, जैसी संगति हम रखते हैं उसी संगति से हम पहचाने जाते हैं। और वो बर्ड वो हमेशा रोबर्स की बात सुनता रहता है, तो इसलिए वो वैसा बोलता है। और जो ये है ये वैसा ही बोलता है जो यहाँ पे इसको सुनाई देता है, उसको रिपीट करता रहता है। ये हमेशा आश्रम में जो इंसान आते हैं उनका वेलकम करता है। अब आइए रेस्ट कीजिए और मैं इस चीज़ के बारे में, इस दोनों बर्ड्स के बारे में, इस फॉरेस्ट के बारे में और ज़्यादा बताता हूँ। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच।